Good morning. This is our last day in Kasol and we are staying in a tent over here surrounded by beautiful mountains, and the view is literally awesome. You can see the snow peaked mountains over there. That is Tosh, and this is Khirganga, Parvati river you can say. So there is like a 1.5 kilometers walk from our camp to Manikaran. So we are currently heading down to Manikaran and do the needful over there. And वहाँ से we are planning to go Tosh, लेकिन शायद due to heavy snowfall Tosh बंद होगा. We will see. We have came to this place, Manikaran Sahib, and this is a hot water spring. मणिकरण कसोल से 4 किलोमीटर, भुंतर से 35 किलोमीटर और कुल्लू से 45 किलोमीटर दूर है। ये पार्वती नदी से लग के है और यहाँ एक ऐतिहासिक मंदिर है, साथ ही गुरु नानक जी का गुरुद्वारा, जहाँ एक तरफ नदी का ठंडा पानी, वहीं एक तरफ पानी का एक हॉट स्प्रिंग आप देख सकते हैं ठीक मंदिर के नीचे से निकलता हुआ। गुरु खालसा की किताब में इस बात का जिक्र है कि गुरु नानक जी ने भाई मर्दाना के साथ यहाँ की यात्रा की थी। पूरे साल आपको दोनों समय का लंगर मिलता रहेगा। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब यहाँ गुरु नानक देव जी की स्मृति में बना था। ये अपने हॉट स्प्रिंग के लिए देश विदेश में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देश विदेश से हजारों लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। कहते हैं कि यहाँ के गर्म पानी से नहाओ तो बहुत सी स्किन डिजीज से निजात पाया जा सकता है। कहते हैं गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को कुछ दाल और आटा मांग कर लाने कहा। तब गुरु जी के लिए समस्या ये थी कि इसे बिना आग के पकाएं कैसे। तब गुरु नानक ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने कहा और ऐसा करते ही गर्म पानी बाहर आया और मर्दाना ने अपनी चपाती रोटी को पानी में डाल दिया। गुरु नानक द्वारा निर्देश देने पर मर्दाना ने भगवान से प्रार्थना की और बोला उसकी रोटी अगर वापस पानी पर तैर आई तो वो एक रोटी भगवान को दे देगा। प्रार्थना के बाद सभी रोटी पकी हुई बाहर आई और तैरने लगी। इन्हीं गर्म पानी में गुरुद्वारा के लंगर की चाय बनती है, जो बहुत ही मीठी होती है, एकदम कम शक्कर डालने के बावजूद भी।
टूरिस्ट के लिए यहाँ सफ़ेद पोटली में धागा बांधकर चावल पकाया जाता है और बेचा जाता है। एक मान्यता ये भी है कि मनु ने महाप्रलय के विनाश के बाद मानवता की रचना की थी। कहा जाता है कुल्लू के राजा ने भगवान राम की मूर्ति अयोध्या से लाकर यहीं स्थापित की थी। यहाँ भगवान राम, कृष्ण, विष्णु और शिव के मंदिर हैं। हिंदू मैथोलॉजी में यहाँ का नाम इस घाटी में शिव के साथ पार्वती के बाली खो जाने की वजह से पड़ा। कहा जाता है यहाँ शिव और पार्वती ने 1100 साल तपस्या की थी। यहाँ एक दफा पार्वती के कान से एक मणि पानी में गिर जाती है। फिर शिव ने अपने गणों को इस मणि को ढूंढने कहा, फिर भी मणि नहीं मिली। भगवान शिव गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। ये खोलते ही एक एनर्जी बाहर आई जिसे नैना देवी कहते हैं। नैना देवी ने सभी भगवानों को कहा कि मणि पाताल लोक में नाग देवता के पास है। सभी भगवान नाग देवता के पास गए और मणि मांगी, जिससे नाग देवता ने एक फुंकार फूकी और यहाँ पर एक गर्म पानी का सोता बाहर आ गया। नाग देवता ने उस मणि के साथ एक और मणि सभी भगवानों को दे दी। सभी भगवान ने वो मणि शिव को पार्वती को लौटा दी। मणि पाते ही शिव और पार्वती बहुत खुश हुए और इस जगह का नाम मणिकरण पड़ गया। Bags are made up of hemp material, and this will cost you like 700 to 1000 rupees. This will cost you somewhat around 350 to 500, 600.